एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो शेन को कहता है कि अब से ये ईगल का बच्चा हमारे गांव में ही रहेगा। साथ ही वो उसका नाम साइरो रखता है। तो शेन बोलता है कि वो ब्लू ईगल इसे हमारे गॉड के पास छोड़ के चली गई है, तो तुम इसे पाल सकते हो। तभी एलेक्स को साइरो के अंदर की एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, तो शेन उसे बोलता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है जिसे एक खास तरह से प्रैक्टिस करके तुम अपनी पावर के रूप में यूज कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई थी। ये देखकर शेन भी चौंक जाते हैं क्योंकि इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे स्टोन विलेज को 20 लायन के मरने की खबर पता चलती है, तो स्टोन विलेज के बड़े लोग उस 20 लायन का ब्लड लेने चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती था। लेकिन इधर एलेक्स भी चुपके से उनका पीछा कर रहा था। साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो उन सबको छुपकर फॉलो कर रहा था। अब जब स्टोन विलेज के लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वो एलेक्स को वहां देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैंने आपकी और ग्रैंडफादर शेन की बातें सुन ली थी जिन्होंने आपको ब्लड लेने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि एलेक्स का वापस अकेले जाना ज्यादा डेंजरस है, तो ये हमारे साथ रहे वही बेहतर है। ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ 20 जानवर की लाश दिखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि लायन बीस्ट की बॉडी लेने कई और बीस्ट भी आए हैं और आपस में लड़ने की वजह से कुछ मारे गए हैं। इसलिए वो सब और सावधानी से आगे बढ़ते हैं, जहां थोड़ी दूर पर उन्हें 2 और बीस्ट पड़े मिलते हैं जो मरे हुए लग रहे थे। लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट खड़े हो जाते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब वो सब एक पेड़ से बने ब्रिज से गुजर रहे थे तभी एलेक्स वहां रुक जाता है और अपनी नई टेक्निक को यूज करके पेड़ को बीच में से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बीस्ट पेड़ में फंसकर नीचे गिर जाते हैं, जिनके साथ एलेक्स भी गिरने वाला था। पर वो दूसरे तरफ के एक पत्थर को पकड़ लेता है। ये देखकर स्टोन विलेज के लोग कहते हैं कि हम एलेक्स को दूसरी तरफ से इधर कैसे ले। तो एलेक्स बोलता है आपको बस ब्लू ईगल को यहाँ बुलाना चाहिए जो अब हमारी दोस्त बन गई है। ये सुनकर वो सभी उस ईगल को बुलाने चले जाते हैं और एलेक्स वहां बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। तभी वो दोनों बीस्ट फिर से उठ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है और भागते भागते उस लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है। तभी वहां पर एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है जो एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीस्ट को मारकर लायन बीस्ट के पास चला जाता है। उसी समय वहां पर बुल बीस्ट आ जाता है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब बुल बीस्ट भी लायन बीस्ट के पास जाने लगता है तो गोरिल्ला बीस्ट उससे लड़ने लगता है, लेकिन बुल बीस्ट बहुत ताकतवर था इसलिए वो गोरिल्ला बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहां पर ब्लू ईगल आ जाती है जो एलेक्स को उठाकर वहां से जाने लगती है। उसी समय हम उस लायन बीस्ट को देखते हैं जो अपनी बची कुची ताकत लगाकर फिर से उठ खड़ा होता है और उन सबके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि वो सब वहां से भाग ना सके। ये देखकर ब्लू ईगल एलेक्स को लेकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। साथ ही उसकी बॉडी पर भी पॉइजन लग गया था। इस तरफ लायन बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर बुल और गोरिल्ला बीस्ट को जान से मार देता है, पर इसके बाद वो भी पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से मर जाता है। साथ ही वो शील्ड भी टूट जाती है। अब ब्लू ईगल और एलेक्स लायन बीस्ट की बॉडी को लेकर वापस स्टोन विलेज जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर अचानक से उस पॉइजन की वजह से ब्लू ईगल उन दोनों के साथ नीचे गिर जाती है, जहां उन सब के नीचे गिरते ही उन पे तीरों की बारिश होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। You can make up your mind. Please don't waste my time.